मांग पूर्व अनुमान का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके उद्देश्य और महत्व जानने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। व्यवसाय में कदम कदम पर पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा दिन प्रतिदिन पूर्वानुमान लगाने जाते हैं। ये सभी पूर्वानुमान सही सिद्ध होते हैं ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रयास यही किया जाता है कि पूर्वानुमान लगाकर व्यावसायिक जोखिम एवं अनिश्चितताओं को न्यूनतम किया जाए। मांग पूर्वानुमान की विधियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण में दो प्रकार की विधि हम देखते हैं कि सामूहिक राय जानना और क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण। दूसरा है रेखा चित्र के माध्यम से भी हम मांग का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तीसरा है उपनति प्रक्षेपण, और इसमें न्यूनतम वर्ग विधि लिस्ट स्क्वायर मेथड को विशेष रूप से देखा जा सकता है। तो हम इन सभी का सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सर्वेक्षण विधि द्वारा मांग पूर्वानुमान की सर्वेक्षण विधि प्रमुखतः अल्पकालीन पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस विधि के अंतर्गत सामान्यतः अग्रलिखित दो सर्वे किए जाते हैं। पहला, क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण। अल्पकाल में मांग पूर्वानुमान की ये सबसे सरल विधि है। इसके अंतर्गत ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य में वे किन किन वस्तुओं को खरीदने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण के दौरान क्रेताओं से प्राप्त मांग के संकेतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। इसी में दूसरी विधि जो है वह है संगणना विधि, सेंसस मेथड। इस विधि में सर्वेक्षणकर्ता सभी क्रेताओं से साक्षात करके कंपनी के उत्पाद की भावी खरीद के संबंध में क्रेताओं की इच्छा का पता लगाता है। दूसरा जो इसका बिंदु है वो है नमूना सर्वेक्षण विधि। यदि वस्तु का बाजार विस्तृत हो तथा क्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो तो क्रेताओं का साक्षात्कार कर सकना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में नमूने के तौर पर कुछ ऐसे ग्राहकों का चयन करके पूछा जाता है जो संपूर्ण ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस विधि की श्रेष्ठता के अपने गुण हैं। इसके आधार पे भी हम जो ग्राहकों के प्रतिदर्श उपयुक्त होते हैं तो निष्कर्ष काफ़ी सही निकलते हैं। ये विधि संगणक विधि से कम खर्चीली भी है। इस प्रकार ये सर्वेक्षण विधि में क्रेताओं के दृष्टिकोण की बात कही गई है। दूसरा जो इसका है वो है सामूहिक राय जानना। यदि क्रेताओं की राय जानना कठिन हो तो फर्म अपनी वस्तु की मांग के पूर्वानुमान के लिए वस्तु के विक्रय में संलग्न विक्रय प्रतिनिधियों एवं शाखा प्रबंधकों को अपने अपने क्षेत्रों या विभागों के मांग पूर्वानुमान तैयार करने के लिए कहती है। यह विधि इस औचित्य पर आधारित है कि विक्रय प्रतिनिधियों का ग्राहकों से निकट का संपर्क रहने के कारण वे अच्छी तरह ये बता सकते हैं कि ग्राहक की वस्तु के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम अलग अलग विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं की आवंटित क्षेत्र का विक्रय पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा अपने क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजा जाता है। विक्रय प्रतिनिधि द्वारा
प्रेषित सूचनाओं के आधार पर क्षेत्रीय प्रबंधक अपने अपने क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाकर विक्रय प्रबंधक को भेजते हैं। इस प्रकार विक्रय प्रबंधक विक्रय गतिविधियों तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों से प्राप्त सभी क्षेत्रों से पूर्वानुमान को एकत्रित कर सामूहिक पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस विधि में विक्रय प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक सभी की सामूहिक राय का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे सामूहिक राय विधि कहा जाता है। अब दूसरी जो विधि है वो है रेखा चित्र विधि। इस विधि के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर अंकित कर भावी वर्षों के लिए मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये विधि ये बताती है कि किसी फर्म की वस्तु की मांग की क्या प्रवृत्ति रही है। ये विधि पूर्णतः व्यक्तिगत है, व्यक्तिपरक है। इस विधि में दिए गए आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर खींचकर भावी वर्षों के लिए रेखा का विस्तार करके अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार किया गया रेखा का विस्तार पूर्णतः काल्पनिक एवं व्यक्तिपरक होता है, जो भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः मांग पूर्वानुमान की यह विधि अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। तीसरी है अपनीति प्रेक्षण, ट्रेंड प्रोजेक्शन। इस विधि के अंतर्गत सांख्यिकीय विधि के प्रयोग से उपनति प्रक्षेषण द्वारा मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कालमालाओं टाइम सीरीज के आधार पर उपनति प्रक्षेपण करके यह अनुमान लगाया जाता है कि आगामी वर्षों में वस्तु की कितनी मांग होगी। उपनति प्रक्षेपण की जो विधियां हैं उनको हम यहाँ आपको बता रहे हैं। मुक्त हस्त वक्र विधि, अर्धमाध्य विधि, चल माध्य विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। जो न्यूनतम वर्ग विधि है इसका हम विस्तार से अध्ययन हेतु सांख्यिकी के इसकी आवश्यकता है। आप लोग सांख्यिकी में पढ़ रहे होंगे लिस्ट स्क्वायर मेथड, और इसके आधार पर जो है जो गणना की जाती है उसको मैं आपको थोड़ा सा इसके स्टेप्स बता देता हूँ। सर्वप्रथम निश्चित समय में श्रेणी के प्रत्येक समय का काल विचरण टाइम ड्यूरेशन की गणना की जाती है। इसे x से दर्शाएं तो इसका मांग x द्वारा किया जाता है। द्वितीय चरण में काल विचलनों के वर्ग x2 निकालते हैं तथा इसका योग x स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तृतीय चरण में पदों y और काल विचलनों x का गुणनफल xy ज्ञात किया जाता है तथा इसका योग सिग्मा xy निकाला जाता है। इस चरण में उपर्युक्त चरणों में परिभाषित x y मूल्यों को सामान्य समीकरण में प्रतिस्थापित करके a तथा b का मूल्य प्राप्त किया जाता है तथा अंतिम चरण में प्रवृत्ति मालूम करने के लिए सरल रेखा आधारभूत समीकरण y = a + bx में क्रम से a b के मूल्य को प्रतिस्थापित किया जाता है, और इस प्रकार से जो है हमें इसका मांग का जो पूर्वानुमान है वो प्राप्त हो जाता है। एक अच्छी पूर्वानुमान विधि के गुण क्या होने चाहिए इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आज हमारा जो ये मांग पूर्वानुमान का अध्याय है वो समाप्त हो सके। सबसे पहला है आधुनिक समय में जोखिम एवं अनिश्चितता के वातावरण में
संपन्न होने वाली व्यावसायिक क्रियाओं में मांग पूर्वानुमान द्वारा प्रबंधक राहत अनुभव करते हैं और एक आदर्श मांग पूर्वानुमान विधि में निम्न गुणों का समावेश होना चाहिए। सबसे पहला है शुद्धता। मांग पूर्वानुमान की प्रत्येक विधि में सफलता हेतु शुद्धता की अपेक्षा आवश्यक शर्त है। वस्तुतः पूर्वानुमान वास्तविकता के जितने निकट होंगे उतनी ही शुद्धता के परिचायक होंगे। दूसरा है विश्वसनीयता। मांग पूर्वानुमान के लिए जिन विधियों को प्रयुक्त किया जा रहा हो उनमें व्यावसायिक प्रबंधकों का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रबंधक पूर्वानुमान विधि को पूर्णतः समझ सकने हेतु सक्षम होने चाहिए, जिससे वे विधि की स्वयं व्याख्या कर सकें। तीसरी है मितव्ययता। मांग पूर्वानुमान की विधि का चयन करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि विधि मितव्ययी हो। चौथा है उपलब्धता। मांग पूर्वानुमान में संलग्न व्यक्तियों को आवश्यक सूचनाएं शीघ्रता एवं सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए। फिर है टिकाऊपन। मांग पूर्वानुमानों का भूतकालीन अनुभव पर आधारित होने के कारण अनेक बार लगाए गए अनुमान असफल भी सिद्ध होते हैं, अतः मांग पूर्वानुमानों में कम टिकाऊपन होता है। नेक्स्ट है लोचशीलता। मांग पूर्वानुमान में पूर्ण लोचशीलता का गुण भी विद्यमान होना चाहिए। इससे विभिन्न चरों में होने वाली परिवर्तनों को सुगमतापूर्वक समायोजित किया जा सकना संभव है। इस प्रकार से मांग के पूर्वानुमान की जो विधि है उसमें ये गुण होने चाहिए। इन सभी गुणों से ओतप्रोक्त मांग पूर्वानुमान विधि के द्वारा मांग का पूर्वानुमान काफ़ी सटीक और सही होता है। धन्यवाद। जय।